बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तो बना दी गई, लेकिन अभी तक वो मुकर्ररा नताइज हासिल नहीं कर सकी है। और अब हालिया एक इंटरव्यू सामने आया है, उसने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का जो मकसद है वो खुलेआम सामने रख दिया है। हमारे एक साथी उर्दू न्यूज़ के साथ फयाज अहमद, उन्होंने बात की है ज़ियाउल्लाह बंगश साहब के साथ, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के। और उस 40-45 सेकंड के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा है वो इस पूरी की पूरी पार्टी का लुब्बे लुबाब है। पहले आप सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, फिर हम उसी पे बात करते हैं। मुझे क्योंकि सारे हमारे बहुत सारे अच्छे साथी हैं, सारे राब्ते में भी होते हैं, तो हर बंदा परेशान है। हर बंदा, मतलब इसमें मैं आपको साफ बात बताऊं कि इसमें ज्यादातर कोई अमीर कबीर भी नहीं है, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं। और मिडिल क्लास लोग, आपको पता है कि हर बंदा अपनी जॉब या बिजनेस करके अपना घर बार करे। तो मैं आपकी तवज्जो से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से अपने इन तमाम साथियों को ऑफर कर रहा हूं कि वो जब भी आना चाहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का प्लेटफॉर्म, उनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। हम खुले दिल से सबको वेलकम करें। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब कहते हैं कि दिल दुखता है, बहुत ही मुश्किल में है हमारे साथी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। दबे अल्फाज में वो ये वाजे कर चुके हैं कि जब तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहेंगे, जब तक आप इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ती ही जाएंगी। और जैसे आप इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, आपके लिए पूरी की पूरी दुनिया गुलो गुलजार बन जाएगी, कोई भी मसला आपके लिए नहीं होगा। यानी जब तक आप पीटीआई के अंदर हैं, तो चाहे आप बहुत ही अच्छे क्यों ना हो, आपके लिए मसाइल होंगे। जब आप पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में आ जाएंगे, तो चाहे आपने सूबे में 9.5 साल तक हुकूमत की हो, चाहे आपने अरबों खरबों की करप्शन की हो, चाहे आपके ऊपर नैब के अंदर केसेस हो, एंटी करप्शन के अंदर केसेस हो, आपके ऊपर शिकायत दी जाएं कि इन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे लिए हैं, आपके ऊपर ये शिकायत सामने आए कि डेवलपमेंट फंड्स के अंदर पैसे लिए गए हैं, आपके मुखालिफिन 9.5 साल तक आपके खिलाफ मुसलसल इल्जाम तराशी करते रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हो, हाई कोर्ट में केसेस हो, आप फिर भी माफ हैं क्योंकि आपने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। आप पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा है। ये सिर्फ ज़ियाउल्लाह बंगश ने नहीं कहा, चंद रोज कबल पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन सरबरा परवेज खटक साहब ने भी ये बात की है कि जो हमारे शांगला से मुंतखब शौकत रज़ी साहब हैं, उनके बारे में कहा कि वो तो अकेले रह ही नहीं सकते, उन्होंने रहना है तो मेरे पास आएंगे और मेरी पार्टी के अंदर शामिल होंगे। वो शामिल नहीं हुए, छोड़ के चले गए मुल्क, और फिर यही हुआ कि 3 से 4 दिन के बाद उनका अखबार बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा इत्तलात, जो कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान इसी अखबार को मुसलसल इश्तिहारात देता रहा था, उसको अब याद आया कि यह अखबार तो सही नहीं है, इस अखबार का कंटेंट ठीक नहीं है, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा ना बने। अगर वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन जाते तो ऐन मुमकिन है कि सुरखाब अखबार को वैसा ही इश्तिहार मिलता। तो ये इनडायरेक्टली आप वाजे कर रहे हैं कि जो जो पीटीआई का हिस्सा होगा उसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और जो पीटीआई को छोड़ेगा वो बेहतर से बेहतर जाएगा। ये बात सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की नहीं है, बल्कि ये बात भी है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसका मकसद फिर क्या था। अगर आपने उनको माफ कर देना है जो पीटीआई छोड़ेगा, तो फिर तो ये इंसाफ ना हुआ। जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा क्यों ना हो। ये तो हमारे डीजी आईएसपीआर ने भी क्लियरली कह दिया था कि जी हम किसी को माफ नहीं करेंगे, जिसने जो किया है उसको सजा मिलेगी। सजा मिलती हुई नजर नहीं आ रही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पार्टी छोड़ता है, वो आजाद होता है। दूसरी जानिब पीटीआई, जो हमारी बात हुई है कम से कम पेशावर की हद तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जिसके बारे में ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि बहुत ही कमज़ोर हैं और सिर्फ 2 वक्त रोटी कमाते हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, कहीं बैठ नहीं सकते, खुद को महफूज नहीं कर सकते, उनके लिए पीटीआई ने उनके जो दाल दलिए का बंदोबस्त है वो किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो अपनी तरफ से पार्टी के फंड के तौर पर इन लोगों का हाथ बटा रहे हैं, उनके घर का चूल्हा गर्म रखे हुए हैं और जितना उनसे मुमकिन हो सकता है वो उनको ये फंड्स दे रहे हैं। ये जो थोड़ा बहुत एक मदद हो रही है, शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जो अपने पार्टी वर्कर की भी मदद कर रही है।
باقی پارٹیز بھی ہیں، لیکن کبھی کسی نے پارٹی ورکر کی مدد نہیں کی اتنے مشکل وقت کے اندر۔ اس سے زیادہ مشکل وقت مسلم لیگ نون پر آیا، پیپلز پارٹی پر آیا، جے یو آئی پر بھی یہ وقت آ چکا ہے، لیکن ایسی مدد جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، باقی پارٹیوں کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے، اور باقی پارٹیوں کو کم سے کم یہ مشکل وقت اس طرح کیش نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑیں، میری پارٹی میں آئیں تاکہ آپ سیف رہیں، محفوظ رہیں، جیسے کہ میں محفوظ ہوں۔ لیکن جو کچھ سیکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور پی ٹی آئی سے اور بھی سیکھیں، یہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کی جمہوریت کے لیے انتہائی اہم ہے کہ آپ پارٹی ورکر کی قدر کریں، نہ کہ پارٹی ورکر کو مشکل وقت میں چھوڑ دیں۔